क्या आपने कभी ऐसा लोन ऐप देखा है जो 5 मिनट में लोन दे दे लेकिन बाद में आपका डेटा भी ले ले और उसका मिसयूज भी कर सके। आज हम बात करेंगे फंड फ्लो लोन ऐप की पूरी सच्चाई पर। तो दोस्तों, आज के टाइम पर इस लोन ऐप का आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट देखा ही होगा। तो आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे गए होंगे तो आपको इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला होगा। इस तरीके का पेज आपके सामने आया होगा, लोन अमाउंट भी वहां पर लिखा होगा, लोन अमाउंट भी आपको शो हो रहा होगा, 1 लाख रुपए तक का यहाँ से आप लोन ले सकते हो। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी लोन ऐप के बारे में बात करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे और कंप्लीट रिव्यू देंगे आपको। फाइनली अपना ओपिनियन भी शेयर करेंगे, आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी फंड फ्लो लोन ऐप से लोन लेने वाले हो तो अभी रुक जाओ, पहले इस वीडियो को आप देख लो, कहीं ऐसा ना हो फिर बाद में आपको भारी नुकसान हो। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो आपको वहां से लोन लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं फंड फ्लो लोन ऐप का रिव्यू। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे फंड फ्लो लोन ऐप आप लिखोगे तो ये लोन आपको शो होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो रेटिंग है वो 4.4 स्टार है, यानी कि रेटिंग ठीक ठाक है। डाउनलोड्स जो है वो 100 के हैं, यानी कि 1 लाख डाउनलोड्स है, इतने सारे डाउनलोड्स है इस ऐप के। अब जब आप इसका अबाउट सेक्शन में जाके देखोगे ये आरबीआई लाइसेंस है या नहीं, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, आरबीआई लाइसेंस एनबीएफसी इंक्लूडिंग वैशाली सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो यहाँ पर जो एनबीएफसी है वो इनकी वैशाली सिक्योरिटी लिमिटेड है। तो इस वेबसाइट पे भी हमने जाकर चेक किया तो वहां पर फंड फ्लो लोन्स ऐप का जो है वो हमें सेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ से आपको लोन कितना मिल सकता है, तो ये ऐप आपको 6,000 से 80,000 तक लोन यहाँ पर दे सकती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे डेली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 0.05 करके। तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और वहीं एपीआर की बात करें तो एपीआर जो यहाँ पर आपका बनेगा 18.25% का बनेगा। जिन लोगों को नहीं पता एपीआर क्या होता है तो मैं बता दूं, एनुअल परसेंटेज रेट होता है। यहाँ पर जितना भी ओवरऑल जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं, प्रोसेसिंग फी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या कोई अदर फी हो, तो वो सबको मिला के एक एपीआर बनता है एनुअली। वो एपीआर जो आपको पड़ने वाला है, यानी कि सालाना आपको यहाँ पर 18.25% तक ब्याज लग सकता है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, आपके पास वैलिड पान कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वैसे यहाँ पर इनकम प्रूफ तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लोन प्रोसेस है वो सारा का सारा केवाईसी के थ्रू होने वाला है, तो इसमें आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है लोन को अप्लाई करने में या लोन ना समझ में या जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है उसमें कोई डाउट है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल आईडी भी इनकी दी गई है, एड्रेस भी दिया गया है। अब हम यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐप को ओपन करते ही ये आपसे आपके फोन की कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको एक बार स्क्रॉल डाउन करके परमिशन सारी पढ़ लेनी है, रीड कर लेनी है, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके का शो होगा, लॉगिन टू योर अकाउंट। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना रहेगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। गेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी फिर आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ऑटोमेटिक इसका जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके का इसका कुछ एंट्रेंस पेज आपको देखने को मिलेगा, जहां पर साफ साफ आपको लोन अमाउंट लिखा होगा 6,000 to 80,000 रुपीज। मतलब जैसा कि हमने पहले भी बताया था, 6,000 से 80,000 तक लोन यहाँ पर आपको मिल सकती है। लोन टर्म जो देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा है वो 92 से 360 दिन तक का लोन टर्म आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इतना ही टेन्योर आपको देखने को मिल रहा है। एक तरीके से 92 से 360 दिन तक के बीच में आपको पैसा भरने का रहेगा। एपीआर जो आपको यहाँ पर देखने का मिल रहा है, एनुअल इंटरेस्ट रेट, वो 18 से 24% तक का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बीच में जो भी होगा वो आपकी प्रोफाइल से डिसाइड करके ये लोग आपको बता देंगे। फिर आपको इसके नीचे जस्ट अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो ऑप्शन पे आपको एंटर कर देना है। तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरीके का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहले बैंक इन्फॉर्मेशन डाल देना है आपको, उसके बाद आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा ये, उसके बाद कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लेगा और उसके बाद केवाईसी का प्रोसेस है वो होगा। तो सबसे पहले बैंक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में ही आएगा। तो अकाउंट होल्डर नेम का जो फर्स्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा है वहां पर प्लीज एंटर आपका नाम डाल देना है। नीचे आप देख सकते हो बैंक अकाउंट नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें आपको अकाउंट नंबर डाल देना है आपका।
आईएफएससी कोड है आपका, वो आपको डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपसे ये पूछ रहा है एंटर योर ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है। एंटर योर व्हाट्सअप नंबर, आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल देना है। हालांकि मैंने बहुत सारी एनबीएफसी लेंडर्स से भी लोन लिए, तो आज तक मेरे को व्हाट्सअप नंबर वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिला था, इसमें देखने को मिल रहा है। तो आपको व्हाट्सअप नंबर आपका डाल देना है। फिर आपको स्टेट एंड सिटी सिलेक्ट करना है, आपको जहां पे भी हो आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको फुल एड्रेस यहाँ पर नीचे डाल देना है और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में ये आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपकी, तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन आपका जो भी है वो चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको चूज कर लेना है, आप मैरिड हो या अनमेरिड। यूज ऑफ द लोन, यहाँ पर आपको लोन आप क्यों ले रहे हो वो पर्पस है, वो रीजन, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपसे आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल पूछेगा, यानी कि आप क्या करते हो, आपका रोजगार क्या है। तो यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके के कुछ ऑप्शन शो होते हैं, जिसमें ऑफिस एम्प्लॉय, आप अगर एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। एंटरप्रेन्योर हो, कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट हो, अगर आप स्टडी वगैरह करते हो तो ये सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा है, ये लोग स्टूडेंट को भी लोन दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन्होंने ऑप्शन दिया है वो भी आप चूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर जो भी चूज करोगे उसके हिसाब से नीचे आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप स्टूडेंट चूज करते हो तो उस हिसाब से होंगे, एम्प्लॉय चूज करते हो तो उस हिसाब से होंगे। तो आपको जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी रहेगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपके सामने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का होगा। तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर यानी कि 2 रेफरेंस नंबर देने पड़ेंगे। अगर आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो ये लोग सीधे वहीं पे कॉल करेंगे, अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो। बाकी ये नंबर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं आपकी फोन बुक में से। 2 नंबर जो भी आपको रखने हैं वो आप रख सकते हो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज है वो केवाईसी इन्फॉर्मेशन का आ चुका है। यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का फोटो अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड जैसे ही आप अपलोड करोगे वो वेरीफाई भी हो जाएगा, वो भी विदाउट ओटीपी। मतलब जो आपने अगर पहले लोन ली है तो आपने देखा होगा दूसरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं और एनबीएफसी लेंडर्स हैं, वहां पर आपका आधार कार्ड डीजी लॉकर के थ्रू वेरिफिकेशन होता है या डायरेक्ट जो लिंक नंबर है उस पर ओटीपी आता है, उससे वेरीफाई होता है, उसके बाद ही केवाईसी कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने जैसे ही आधार कार्ड का फोटो अपलोड किया है, अप्रूव कर दिया है, फिर आपके सामने इस तरीके का पेज नजर आएगा जहाँ पे फेस रिकग्निशन होगा, यानी कि आपको यहाँ पर एक सेल्फी लेनी होगी। तो टेक ए फोटो पे आप क्लिक करोगे तो एक सेल्फी लेना है। फ्रंट साइड से जैसी सेल्फी होती है पासपोर्ट साइज फोटो में, वैसा ही जैसा इसमें दिया हुआ है ऐसा ही फोटो लेना है, कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। फॉर्म हमारा यहाँ पर सबमिट हो चुका है, यहाँ पर अब वेट करने के लिए कह रहा है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। रिकमेंड फीचर, एक इनकी तरफ से एक जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एनेबल लोन ऑटो डिस्बर्समेंट फीचर एक यहाँ पर देखने को मिलता है इनकी तरफ से। मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि एक ऑटो लोन है, हर मंथ आपके बैंक अकाउंट में ऑटो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब कि ऑटोमेटिक डिस्बर्समेंट हो जाएगा, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको नीड है तभी आप अप्लाई करो, इसको एक्टिव मत करना। अगर आप इसको एक्टिव करते हो तो आपको हर मंथ ये लोन इनकी तरफ से जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसको चेक करके लोन डिस्बर्समेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर उस लोन को आप रीपेमेंट करते हो तो उसमें आपको ऑफर भी देखने को मिलेगा, 320 रुपए का एक कूपन देंगे जो कि उस समय एप्लीकेबल होगा। बट मैं कहता हूं इसको एक्टिव मत करो, वही बेहतर है, जितनी जरूरत है उतना ही लोन लो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट सीसी के नीचे लर्न मोर लिखा है, उस पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको इस तरीके का पेज नजर आएगा जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है अंडर रिव्यू यू विल बी नोटिफाई ऑफ द रिजल्ट बाय एसएमएस विद इन 10 मिनट्स, प्लीज नोटिस इट। तो ये कहने की यही कोशिश कर रहा है कि आपका जो लोन का एप्लीकेशन है वो अभी अंडर रिव्यू में है। रिव्यू होने के बाद ऑटोमेटिक आपको जो मोबाइल नंबर आपने इसमें टाइप किया था, यानी कि जो लोन एप्लीकेशन में डाला था, वो मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा। वो एसएमएस में आपका जो भी रिजल्ट है वो आपको बता दिया जाएगा और ये एसएमएस आपको विद इन 10 मिनट्स के अंदर आ जाएगा, यानी कि 10 मिनट के अंदर ही वो एसएमएस आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करके भी देखते हैं तो सेम टू सेम यही पेज ओपन होता है। लेटेस्ट प्रोग्रेस है वो यही का यही लिखा आ रहा है। थोड़ी देर के बाद हम रिफ्रेश करेंगे, वेट करते हैं 10 मिनट्स का। तो जस्ट 10 मिनट बाद हमने जब फिर से रिफ्रेश किया है तो हमें यहाँ पर एक लोन का ऑफर शो हो रहा है, वो है 4000 रुपीज का, और जो लोन टर्म दिख रहा है वो 15 डेज का दिख रहा है। 15 दिन के अंदर हमें इसे रीपेमेंट करना रहेगा। तो दोस्तों ये है इसका रियल ट्रूथ। आपको यहाँ से पहली बात तो आप भूल जाओ कि आपको ज्यादा लोन मिल सकता है, जैसा कि हमें शुरुआत में दिखाया गया था 6000 से 80,000 तक का लोन मिलेगा, बट यहाँ पर 4000 रुपए ये लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इन्होंने मेंशन ही नहीं किया था, यानी कि बिल्कुल लोअर अमाउंट है।
और वो 4,000 में भी जब क्रेडिट होता है बैंक अकाउंट में आपके, तो ये लोग प्रोसेसिंग फी तो इनकी होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे हिडन फी भी लगा देते हैं। तो आपके जो बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट आता है वो कुछ 2300 से 2500 2700 रुपये ही आता है, बाकी ये लोग कट कर देते हैं। तो फिर आपको रीपेमेंट पूरा 4000 का ही करना रहता है। तो आप अगर टाइम से रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो बहुत सारे कॉल और मैसेजेस जाते हैं, जो रेफरेंस नंबर आपने दिए हैं उन पे तो जाएंगे ही, साथ ही साथ जो आपने परमिशंस तक दी है व्हाट्सअप वगैरह पे ऑनलाइन जितनी भी, तो व्हाट्सअप पे जो भी आपके रिलेटिव हैं उन लोगों को भी मैसेज जाने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का हैरेसमेंट होता है। तो मैं यही कहूंगा ऐसी आलू चालू लोन से आप दूर रहो, क्योंकि हमने जब इनके रिव्यू भी जाके देखे तो वहां पे बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू देखने को भी मिले थे हमें, जो कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को भी। यहाँ पे कई लोगों ने वर्ष भी लिखा है इस एप्लीकेशन को, मतलब बहुत ही वाहियात एप्लीकेशन है ये, तो इसके चक्कर में आप नहीं पड़ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैं दोस्तों एक अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर करूंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा, कि जितना भी ये टर्म वाली जो लोन है, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें लोन दे रही है, यानी कि 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इन लोन ऐप से आप लोन ना लो तो ही अच्छा है। जो अदर लोन लेंडर्स हैं, एनबीएफसी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि मैंने जहाँ से खुद ही लोन ली है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ये पैसे बाजार है, उस पर भी वीडियो बनाया है, साइड में आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो वहां से लोन कैसे लेना है। तो अच्छी एप्लीकेशन है, और भी है मार्केट में ऑलरेडी वीडियो सब पे बनाए हुए हैं, तो आप जाके एक बार रीचेक करो वीडियोस को और देखो, आपको जहां से सही लगे वहां से आप लोन लो। फिलहाल इससे अगर आपको अभी भी लोन लेना है तो वो आपकी मर्जी है। मेरा जो ओवरऑल ओपिनियन था वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, आगे आपकी मर्जी। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और आगे देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।